आज की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति के बाहुबली कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे पर। जी हाँ, वही शिंदे साहब जिन्होंने राजनीति में दोस्ती का नया मॉडल पेश किया है। नाम दिया गया है सत्ता का जुगाड़। तो कहानी कुछ यूं है कि उद्धव ठाकरे का शिवसेना रूपी जहाज जो कभी पूरे महाराष्ट्र में दहाड़ता था, अब सागर में गोते लगा रहा है। और ठीक उसी समय हमारे शिंदे साहब इस जहाज से छलांग लगाकर बीजेपी के साथ पावर बोट में सवार हो गए। वजह सीधी सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी। आखिर राजनीति में कुर्सी वो चीज है जो दोस्ती और दुश्मनी दोनों का कारण बन जाती है। अब जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो महाराष्ट्र की जनता को लगा कि ये बदलाव विकास के नाम पर हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ये राजनीति नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ड्रामा था, जहां किरदार तो अलग अलग थे लेकिन स्क्रिप्ट एक ही थी। सत्ता चाहिए चाहे जैसे भी आए। और बीजेपी, अरे भाई, उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया था कि इस बार सीएम की कुर्सी फडणवीस जी को नहीं बल्कि शिंदे जी को दे दी जाएगी। कारण बीजेपी की दूरदर्शिता या कहें चालाकी। ये चालाकी ऐसी थी कि शिंदे जी को लगा भाई हम तो सत्ता के हीरो बन गए, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो असल में इस राजनीति के प्यादे हैं, राजा नहीं। अब सोचिए, एकनाथ शिंदे की ये राजनीति किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत में संघर्ष, फिर दोस्ती, फिर कुर्सी, और अब तो जनता बस ये देख रही है कि अगला ट्विस्ट कब आएगा, क्योंकि ट्विस्ट तो आएगा ही। ये राजनीति है, यहाँ हर दिन एक नया एपिसोड होता है। और उद्धव ठाकरे, उन्हें समझना होगा कि राजनीति वो खेल है जहाँ दिल से नहीं दिमाग से खेला जाता है। और शिंदे साहब ने यही किया। शिवसेना का दिल निकालकर बीजेपी के दिमाग से मिलकर एक नया शिविर खड़ा कर दिया। अब इसे आप राजनीति कहें या धोखा, फैसला आपके हाथ में है। सत्ता का खेल बड़ा अजीब है दोस्तों। यहाँ दोस्त भी दुश्मन बनते हैं और दुश्मन भी दोस्त। कुर्सी का मोह ही ऐसा है जो किसी भी रिश्ते को झूठा साबित कर देता है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, एकनाथ शिंदे का सत्ता प्रेम और बीजेपी का पॉलिटिकल गणित। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की जनता इस खेल को कितनी देर तक झेलती है। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो आइए आज इस राजनीतिक महासागर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या ड्रामा हुआ। तो दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और हमारे सुपरस्टार विलन एकनाथ शिंदे सब मिले, लेकिन नतीजा जीरो। और उसके बाद एकनाथ शिंदे क्या करते हैं, सीधे सतारा अपने गांव भाग जाते हैं। अब ये कौन सा नया राजनीतिक योगासन है भाई। दिल्ली से मुंबई और फिर सतारा, शिंदे साहब का ये नया पॉलिटिकल रोड ट्रिप समझ में नहीं आता। लेकिन सुनने में आया कि शिंदे साहब इस बार 3 धमाकेदार शर्तें लेकर आए हैं और ये शर्तें बीजेपी के लिए ऐसी हैं कि न निगलते बन रही हैं न उगलते। चलिए इन तीनों शर्तों पर नजर डालते हैं। शर्त नंबर 1, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, वरना शिंदे जी ने अमित शाह से कहा, देखिए शाह जी, लोगों ने हमें वोट इसीलिए दिया क्योंकि मैंने लाडली बहन योजना चलाई, आरक्षण दिलाया और जनता का प्यार कमाया। अब अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं मिली तो जनता नाराज हो जाएगी। मतलब जनता का बहाना लगाकर कुर्सी की जिद। ये वही बात हो गई जैसे क्रिकेट मैच में पानी पिलाने वाला कह दे कि जीत मेरे पानी के कारण हुई। अब बीजेपी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कुर्सी दे दो या फिर शिंदे साहब के गुस्से का सामना करो। शर्त नंबर 2, गृह और राजस्व दोनों विभाग चाहिए। अगर कुर्सी नहीं मिली तो गृह और राजस्व विभाग चाहिए। और हाँ, उप मुख्यमंत्री भी शिंदे ही तय करेंगे। मतलब टीम इंडिया के कोच भी बनो, कप्तान भी बनो और फैसला भी खुद ही लो कि कौन खेलेगा। बीजेपी के लिए ये स्थिति वैसी है जैसे कड़वी दवा, पीने में भी तकलीफ और छोड़ने में भी नुकसान। शर्त नंबर 3, नहीं मानी तो सरकार छोड़ देंगे। अब तीसरी शर्त तो धमकी जैसी है। शिंदे जी ने साफ कहा है कि अगर ये दोनों डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनकी पार्टी सरकार से बाहर हो जाएगी। मतलब शिंदे जी राजनीति नहीं WWE की रेसलिंग कर रहे हैं। कुर्सी नहीं मिली तो टॉप रोप से छलांग लगा देंगे। और मजे की बात यह है कि जैसे ही शिंदे जी ये शर्तें रखकर मुंबई लौटे, अचानक से सतारा भाग गए। अब सवाल उठता है, सतारा जाकर क्या करेंगे, खेतों में हल चलाएंगे या सरकार की नई स्क्रिप्ट लिखेंगे। बीजेपी के लिए ये पूरा मामला वैसा ही हो गया है जैसे शादी में दूल्हा तय नहीं हो रहा, बारात आई हुई है, बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन मंडप खाली है और ऊपर से शिंदे साहब की धमाकेदार शर्तें। बीच बीच में अजीत पवार का भी बयान आया। उन्होंने कहा, हम तो हैं ही बैलेंस बनाने के लिए, मतलब खुद का फायदा उठाओ और बाकी की राजनीति को ताश के पत्तों की तरह गिरने दो। और फडणवीस साहब वो भी इसी सोच में डूबे हुए हैं कि
भाई सीएम बनने के लिए और क्या चाहिए? मैंने पार्टी के लिए इतना काम किया, फिर भी मेरी कुर्सी खतरे में है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी का सस्पेंस अगले एपिसोड तक जारी रहेगा। शिंदे साहब फिलहाल सतारा में हैं, बीजेपी विचार कर रही है और जनता बस तमाशा देख रही है। आगे क्या होगा? क्या शिंदे जी की शर्तें मानी जाएंगी? क्या बीजेपी नई चाल चलेगी या फिर महाराष्ट्र में एक और नया राजनीतिक ड्रामा होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज इस राजनीतिक महासागर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या ड्रामा हुआ। तो दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और हमारे सुपरस्टार विलन एकनाथ शिंदे सब मिले, लेकिन नतीजा 0। और उसके बाद एकनाथ शिंदे क्या करते हैं? सीधे सतारा अपने गांव भाग जाते हैं। अब ये कौन सा नया राजनीतिक योगासन है भाई? दिल्ली से मुंबई और फिर सतारा। शिंदे साहब का ये नया पॉलिटिकल रोड ट्रिप समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने में आया कि शिंदे साहब इस बार 3 धमाकेदार शर्तें लेकर आए हैं और ये शर्तें बीजेपी के लिए ऐसी हैं कि न निगलते बन रही हैं न उगलते। चलिए इन तीनों शर्तों पर नजर डालते हैं। शर्त नंबर 1, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, वरना शिंदे जी ने अमित शाह से कहा, देखिए शाह जी, लोगों ने हमें वोट इसीलिए दिया क्योंकि मैंने लाडली बहन योजना चलाई, आरक्षण दिलाया और जनता का प्यार कमाया। अब अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं मिली तो जनता नाराज हो जाएगी। मतलब जनता का बहाना लगाकर कुर्सी की जिद। ये वही बात हो गई जैसे क्रिकेट मैच में पानी पिलाने वाला कह दे कि जीत मेरे पानी के कारण हुई। अब बीजेपी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कुर्सी दे दो या फिर शिंदे साहब के गुस्से का सामना करो। शर्त नंबर 2, गृह और राजस्व दोनों विभाग चाहिए। अगर कुर्सी नहीं मिली तो गृह और राजस्व विभाग चाहिए। और हाँ, उप मुख्यमंत्री भी शिंदे ही तय करेंगे। मतलब टीम इंडिया के कोच भी बनो, कप्तान भी बनो और फैसला भी खुद ही लो कि कौन खेलेगा। बीजेपी के लिए ये स्थिति वैसी है जैसे कड़वी दवा, पीने में भी तकलीफ और छोड़ने में भी नुकसान। शर्त नंबर 3, नहीं मानी तो सरकार छोड़ देंगे। अब तीसरी शर्त तो धमकी जैसी है। शिंदे जी ने साफ कहा है कि अगर ये दोनों डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनकी पार्टी सरकार से बाहर हो जाएगी। मतलब शिंदे जी राजनीति नहीं, WWE की रेसलिंग कर रहे हैं। कुर्सी नहीं मिली तो टॉप रोप से छलांग लगा देंगे। और मजे की बात यह है कि जैसे ही शिंदे जी ये शर्तें लगकर मुंबई लौटे, अचानक से सतारा भाग गए। अब सवाल उठता है, सतारा जाकर क्या करेंगे? खेतों में हल चलाएंगे या सरकार की नई स्क्रिप्ट लिखेंगे? बीजेपी के लिए ये पूरा मामला वैसा ही हो गया है जैसे शादी में दूल्हा तय नहीं हो रहा, बारात आई हुई है, बैंड बाजा बज रहा है, लेकिन मंडप खाली है और ऊपर से शिंदे साहब की धमाकेदार शर्तें। बीच बीच में अजीत पवार का भी बयान आया। उन्होंने कहा, हम तो हैं ही बैलेंस बनाने के लिए, मतलब खुद का फायदा उठाओ और बाकी की राजनीति को ताश के पत्तों की तरह गिरने दो। और फडणवीस साहब वो भी इसी सोच में डूबे हुए हैं कि भाई सीएम बनने के लिए और क्या चाहिए? मैंने पार्टी के लिए इतना काम किया, फिर भी मेरी कुर्सी खतरे में है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी का सस्पेंस अगले एपिसोड तक जारी रहेगा। शिंदे साहब फिलहाल सतारा में हैं, बीजेपी विचार कर रही है और जनता बस तमाशा देख रही है। आगे क्या होगा? क्या शिंदे जी की शर्तें मानी जाएंगी? क्या बीजेपी नई चाल चलेगी या फिर महाराष्ट्र में एक और नया राजनीतिक ड्रामा होगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर